कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है, हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, हर तरफ भारत का बोलबाला है। पहले तो कोई भारत को जानता ही नहीं था, पर हमारे मोदी जी ने भारत के बारे में दुनिया को बताया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे मोदी जी ने सबसे पहले वर्ल्ड टूर किया, ताकि हर कोई जान सके कि भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। इस टूर की वजह से पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि भारत नाम का कोई देश इस धरती पर मौजूद है, वरना किसी को मालूम नहीं था कि भारत किस चिड़िया का नाम है। आज भारत इतना ताकतवर बन चुका है कि बेचारा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। भारत का नाम सुनकर चाइना वालों की पैंट गीली हो जाती है, मालदीव को डायपर पहनना पड़ता है। मतलब भारत का खौफ पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, पर अमेरिका अभी भी भारत के सामने बहुत अकड़ दिखा रहा है, लेकिन जल्द ही उसे भी भारत के आगे झुकने को मजबूर होना पड़ेगा। मतलब दुनिया को मालूम हो चुका है कि चूड़ी टाइट करने की सबसे खतरनाक मशीन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, पर चूड़ी टाइट करते करते अपना ही नट बोल्ट ढीला हो गया। चूड़ी टाइट करने के चक्कर में हमारे देश की पासपोर्ट रैंकिंग नीचे गिरती जा रही है, पर हमारे देश की गोदी मीडिया पाकिस्तान का नाम लेकर अपना दुख करने में लगी हुई है, पर भूल रही है कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों से होना चाहिए। पाकिस्तान की महंगाई, पाकिस्तान की इकोनॉमी, भारत का हेल्थ सिस्टम, पाकिस्तान के एजुकेशन, पाकिस्तान का रुपया वगैरह वगैरह मुद्दों पर बात करके क्या फायदा, जब अपने देश के स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों का हाल बदहाल है। हमारे यहां तक चूड़ी टाइट करने की मुहिम चल रही है, पर पाकिस्तान की महंगाई से हमें क्या लेना देना। हमारे देश की महंगाई पाकिस्तान से कई ज्यादा, हमें पाकिस्तान से मुकाबला नहीं करना, बल्कि हमें तो अमेरिका और ब्रिटेन से मुकाबला करना था, पर संघ के पुरोधाओं ने हमें पाकिस्तान के बगल में लाकर खड़ा कर दिया। आज हालात ये हो गए हैं कि भारत में जन्म लेने वाले हर बच्चा कर्जदार है। इस महंगाई में रोटी का एक निवाला भी निगलने में दिक्कत हो रही है। जिन विदेशी नेताओं को हमारे मोदी जी ने गले लगाया, आज वही हमें आग दिखा रहे हैं। जिस डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने के लिए हमारे मोदी जी ने अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा बुलंद किया था, उसी डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए हमारे मोदी जी को नहीं बुलाया। ट्रंप ने चाइना को बुला दिया, पर मोदी जी को नहीं बुलाया। और यहां टीवी चैनलों पर दिन रात मोदी जी के डंका बजता रहता है, पर हकीकत और फसाने में फर्क होता है। हमारी अपनी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, पर हमारे मोदी जी चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकते। चीन हमारे ही जमीन में घुसकर कांप बसा रहा है, पर मोदी जी कहते हैं ना कि कोई ना आया था, ना कोई घुसा है, ना कोई गया था। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले चीन को लाल लाल आंख दिखाने की बात करते थे, पर आज उनकी आंखों में चीन के लिए प्यार नजर आ रहा है। चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय चीन से प्यार हो रहा है, चीन के साथ कारोबार हो रहा है। आखिर कैसे मोदी जी के राज में घट रही है भारत की इज्जत? आखिर कैसे पूरी दुनिया में भारत का रहा फर्जी डंका? आखिर कैसे मोदी जी के दौर में हमारे देश की लगी लंका? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। पर टाइम्स मेल के तमाम दर्शकों को सूचित किया जाता है कि अब टाइम्स मेल के ज्यादातर वीडियो हमारे दूसरे चैनल टाइम्स रिपोर्टर पर आएंगे। टाइम्स रिपोर्टर्स की स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप यूट्यूब में टाइम्स रिपोर्टर लिखकर सर्च कर सकते हैं। जल्द से जल्द टाइम्स रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन वाला नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दे, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग सामने आई है, जिसमें भारत 5 पायदान नीचे खिसक चुका है। पर जब से मोदी जी का दौर शुरू हुआ है, तब से भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे जा रही है। पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि कौन से देश के लोग वीजा फ्री कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। साल 2025 की पहले 6 महीने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हो गई है। इस रैंकिंग को प्रतिष्ठित संस्था हैनले एंड पार्टनर्स ने प्रकाशित किया है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। सिंगापुर के लोग दुनिया के 195 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में जापान दूसरे नंबर पर है। जापानी पासपोर्ट धारक 193 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। जापान के बाद दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और फिनलैंड संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर मौजूद है। इन देशों के पासपोर्ट पर 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, डेनमार्क, लग्जमबर्ग,
नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड के पास दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। ये 191 देश में वीजा फ्री एंट्री दे सकते हैं। वहीं 190 देशों में फ्री एंट्री के साथ न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और बेल्जियम के पास पांचवा ताकतवर पासपोर्ट है। हालांकि भारतीय मीडिया ये बता रही है कि पाकिस्तान की पासपोर्ट रैंकिंग की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। दुनिया भर के देशों में सबसे ताकतवर पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 85वें नंबर पर है। भारतीय पासपोर्ट के जरिए दुनिया के 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले भारत 5 रैंक नीचे आ गया है, पर बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चीन ने हमारी जमीनों पर गाव बसा रहा है, पर मोदी जी ने कहा कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं जैसे डायलॉग मारकर चीन का हौसला बढ़ा देते हैं। आज यह हालत हो गई है कि चीन हमारे इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। हम मोदी जी के नाम का डंका बजा रहे हैं। अभी हफ्ते भर पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने अपने होतान प्रांत में 2 नए काउंटी का ऐलान किया है, जो कि लद्दाख का हिस्सा है। हालांकि भारत सरकार ने इसका विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 3 जनवरी 2025 को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमने चीन के होतान प्रांत में 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। पर सवाल है कि ये सब कुछ अचानक तो नहीं हो गया, ये सब कुछ बहुत पहले से ही होता आ रहा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह दावा कई बार सामने आ चुका है कि चीन हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहा है, पर मोदी जी की आंख लाल नहीं होती जबकि चीन हमारे इलाकों को नाम बदल देता है। पर बात सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। 6 साल पहले ही दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में चौंकाने वाली जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि भारत की 7100 एकड़ जमीन पर नेपाल ने कब्जा कर लिया है। इस मामले में एसएसबी के एक्शन की मनाही है और प्रशासन को बोलने की इजाजत नहीं है। आखिर ये कैसा डंका बज रहा है जो हमारी कमजोरी को साबित कर रहा है? बीते साल यानी तकरीबन 8 महीने पहले दैनिक भास्कर ने यह भी बताया कि नेपाल में अपने नोट पर छपे मैप में 3 भारतीय इलाकों को अपना बताया। इन पर दोनों देशों में 34 साल से विवाद चल रहा है और नेपाल की सरकार को चीन समर्थक माना जाता है। यानी चीन हर तरह से हमारी खाट खड़ी करने पर तुला हुआ है। मोदी जी अपनी अलग ही दुनिया में मस्त हैं। चीन के साथ मोदी जी के दौर कारोबार खूब फल फूल रहा है। भारत में मोदी जी के राज में सांप्रदायिकता चरम पर है। अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। भाजपा के नेता और मंत्री दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। उन लोगों को खूब सम्मान मिल रहा है जो पैगंबर के खिलाफ गलत बयानी करते हैं। पता नहीं किस आधार पर डंका बजने और विश्व गुरु होने का दावा किया जा रहा है। सच तो यही है कि भारत का डंका नहीं बल्कि लंका लगी हुई है। गोदी मीडिया अपनी फर्जी खबरों और झूठे प्रचार से मोदी जी का गुणगान कर रही है, पर वो बात नहीं बता रही है जिसका सरोकार आपसे और हमसे है। गोदी मीडिया दिन रात मुस्लिमों की आबादी पर चर्चा कर रही है, जबकि जो जनगणना होनी चाहिए वो जनगणना मोदी जी नहीं करा रहे। पर टीवी चैनलों पर नफरत का प्रचार हो रहा है। पर अफसोस, चूड़ी टाइट करने की सनक ने भारत को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया, पर अभी इनको होश नहीं है। रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।